अपन अब चालू करते हैं। देखो 2-3 चीजें याद रखना जो अपन स्टार्टिंग में कर पड़ी थी, तुम चले गए थे ना, तो ध्यान रखना इस चीज को। क्या नाम है पहली चीज का? हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी है ना। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है? एडिटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि सम जो होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस का क्या होगा? एल्जेब्रिक सम होगा। कैसा सम होगा? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब प्लस और माइनस दोनों करना पड़ सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन होगा प्लस चार्ज होगा तो प्लस करेंगे, इलेक्ट्रॉन होगा कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा तो हम क्या करेंगे? फिर माइनस करेंगे। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये किसके लिए लिख रहे हैं अपन? सारे चार्ज के लिए। किसके लिए लिख रहे हैं? चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होता है? जिस तरीके से मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ऑब्जेक्ट के पास पहले से अवेलेबल रहती है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास क्या होगा? मास होगा। सेम टू सेम चार्ज भी क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। हर मैटर के अंदर चार्ज प्रेजेंट होते हैं, बस कंडीशन क्या होती है? कुछ के पास कैसे वाले होते हैं बताओ, कल बता था। किसी के पास बाउंड होते हैं और किसी के पास फ्री होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करते हैं अपन, थर्ड चैप्टर में कंसीडर करेंगे उस चीज को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरीके से क्या होते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड मतलब वो किसी ना किसी पॉजिटिव के साथ क्या होगा? बाउंड होगा। तो ये इसकी चार्ज की बात होती है ना, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। इसी तरीके से अगर अपन एडिटिव प्रॉपर्टी के अलावा नेक्स्ट बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी मैंने? कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या थी? कि हम चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये दो चीज बताई थी ना कि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मींस क्यू इनिशियल हमेशा होगा काय के? क्यू फाइनल के। अब बताओ, तुमने एक नाम सुना है क्या? पेयर एनिलेशन बोला जाता है। पेयर एनिलेशन या पेयर प्रोडक्शन नहीं सुना? केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में दिया रहता है। क्या होता है? जब भी कोई न्यूक्लियस होता है ना बेटा, न्यूक्लियस मतलब किसी भी चीज का न्यूक्लियस होगा, कोई भी एटम का सिर्फ न्यूक्लियस, अपन पूरे एटम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एटम के काय की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होती रहती है? न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। क्या होती? न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन पे यहाँ जैसे ही कौन सी वाली? गामा रे सुनी? गामा रे तो सुनी होगी। तो गामा रे जो होती है वो इंसिडेंट करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? गामा रे इंसिडेंट करवाई जाती है। काय के ऊपर? न्यूक्लियस के ऊपर। तो न्यूक्लियस में एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नहीं, ये बेसिकली क्या है हमारा? इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इसका नाम क्या होता है? पॉजिट्रॉन, ठीक है। इसका नाम क्या है? लाइक पोल, ठीक है। और ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन। इसको प्रोटॉन क्यों नहीं बोल रहे अपन बेटा? क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है। इसका मास इक्विवेलेंट टू होता है काय के? हाँ, ठीक है। अब देखो इस चीज के अंदर देखना, तुम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के देखना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बोल रहा हूँ? क्यू इनिशियल बराबर, बताओ ये इनिशियल प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? फाइनल। ये इनिशियल प्रोसेस है। यहाँ पर क्या प्रोसेस है? यहाँ पर देखो इसका नेट चार्ज कितना आएगा और यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? इसका पॉजिटिव +1, इसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट करके? तो ये हमारी क्या होती है? पेयर प्रोडक्शन। ये जो मैंने लिखा ये कौन सी है? पेयर प्रोडक्शन। सेम टू सेम इसी के जैसी होती है एनिलेशन। क्या होती है? एनिलेशन। एनिलेशन क्या होती है बेटा? एनिलेशन के अंदर एक पॉजिट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देते हैं? नलीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नलीफाई मतलब खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व को ही मिटा देते हैं, है ना। नलीफाई कर देंगे और यहाँ से क्या निकलेगी फिर? फोटोन रे। गामा को अपन क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन मतलब पढ़ा है ना तुम लोग? क्या होता है? फोटोन मतलब पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट का क्या होता है? ये पार्टिकल, ठीक है। जो भी चीज किसी भी तरीके के फोर्स के इंटरेक्शन में काम आती है वो किसी ना किसी पार्टिकल के थ्रू चलती है। कोई भी फोर्स लगता है, ये जो तुम जितने ही फोर्स पढ़ोगे ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसको अपन ईएम फोर्स बोलेंगे बेसिकली। क्या बोलेंगे? ईएम फोर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मेन रिस्पॉन्सिबल कारण कौन होता है? फोटोन। किसका इंटरेक्शन होता है वहाँ पे? सारी तरीके से फोटोन का इंटरेक्शन होता है। जैसे तुमने पिछले साल कौन सा लॉ था केमिस्ट्री में? उसी में फोटोन जो वो प्लैंक कांस्टेंट से ही रिलेटेड है ना, ये उसी से रिलेटेड, ठीक है। फोटोन के बारे में बस थोड़ी सी चीजें याद रखना। इसका रेस्ट मास, कौन सा मास? रेस्ट मास कितना होता है ना। तो फिर इसके हिसाब से इसका मोमेंटम आना नहीं चाहिए। पर ये ट्रेवल कैसे करता है बेटा? इसकी वेलोसिटी कितनी होती है तुम्हें पता होगा? लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है ना। तो फोटोन किस चीज से ट्रेवल करता है? सी से ट्रेवल करता है। तो बताओ यहाँ पे रिलेटिविटी लगी कि नहीं लगी? लगेगी ना रिलेटिविटी।
रिलेटिविटी क्या होती है बताया था, जब भी कोई पार्टिकल हमारा काय से चलने लग जाए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू सी से चले या सी से ही चले जाए, उसकी वेलोसिटी कितनी हो, सी के बराबर हो, तो फिर क्या लगती है वहां पर, तो इसका मोशन जो मास आता है ना उसको अपन m से लिखते हैं, काय के बराबर होता है m0 डिवाइडेड बाय √1 माइनस v स्क्वायर बाय, इससे फिर इसका कुछ सफिशिएंट मास वहां पर निकल के आ जाता है। और इससे फिर हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें मास पता है तो बताओ मोमेंटम निकाल सकते हो, मोमेंटम पढ़ा है ना, मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है mv, अब है ना mv, ठीक है। तो ये चीज पता है अपन को। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर भी हमेशा बेटा चार्ज क्या होगा, कंजर्व होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होगी वहां पर चार्ज हमेशा क्या होगा, कंजर्व। जैसे तुमने पिछले साल कुछ रिएक्शन पढ़ी होंगी केमिस्ट्री के अंदर, पढ़ी थी कुछ रिएक्शन बनती है, कुछ चीज हमारे बना, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आया, तो उनमें हमेशा चार्ज को मैच करके देखना बेटा, चार्ज हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। एक और चीज हमेशा याद रखना, अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, क्या होता है अल्फा पार्टिकल, क्या होता है, अल्फा डीके पढ़ा था पिछले साल, क्या डी का क्या, अल्फा डीके नहीं पढ़ा, 11 नहीं था अल्फा डीके, रेडियो एक्टिविटी पढ़ी, नहीं डिलीटेड डिलीटेड थी, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं। अल्फा पार्टिकल जो होता है ना बेटा, अल्फा पार्टिकल हमारा अल्फा का जो हीलियम एटम होता है ना, हीलियम एटम 2 4 होता है, ठीक है। बस इसमें अंतर क्या है, ये डबली पॉजिटिव होता है। डबली पॉजिटिव का मतलब इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पीरियोडिक टेबल याद है ना, हीलियम कैसे लिखते हैं, हीलियम 2 4, इसमें 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया, उसको आयनाइज कर दिया। आयनाइज जैसे ही करेंगे तो क्या बचेगा, केवल 2 प्रोटॉन बचेंगे हमारे पास। अब जो 2 प्रोटॉन बचे हैं उससे क्या बनता है हमारा, ये अल्फा पार्टिकल बनता है। इसको चीज को याद रखना, अल्फा पार्टिकल जो होता है हमारा क्या होता है, हीलियम का एटम होता है, न्यूक्लियस। हीलियम को क्या बोल सकते हैं अपन, न्यूक्लियस। अगर तुमने कहीं नाम लिया हीलियम का एटम होता है, तो एटम के साथ क्या वर्ड जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर है, उसके डबली पॉजिटिव एटम है, आएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका हुआ बेटा, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल की अगर अपन ने बात करी ली है तो देखो इसमें याद रखना ये चीज, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन, और थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी, क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब सिंपल सा मैंने क्या बताया था कि क्वांटाइजेशन इस वर्ड का मतलब है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब ब्रेक होना, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, एक ब्रेक होना। ब्रेक मतलब कंटिन्यूअस नहीं चलेगा, एनर्जी जो होगी वो कैसी नहीं होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगी, हिल गई, नहीं ठीक है। तो देखो ब्रेक होगा, सीधा सा मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा बेटा, ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो अब ब्रेक है, तो ब्रेक में तुम याद रखना कि क्या बोला था, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो कितने के बराबर होता है, n टाइम्स e, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किस तरीके से, इंटीजर। कौन से होंगे, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, ne के मल्टीपल में होगा। अब यहाँ पर e क्या है, e हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁹ ठीक है। 10th में भी था ये चार इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज की जो वैल्यू वो कितनी है, इतनी। इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव लगा देंगे, प्रोटॉन होगा तो, है ना। इसी तरीके से एटम हमारा क्या बना लेता है, इसको 0 बना लेता है, ठीक है। ये चीज हमारी क्या रखना है, तुमको इसको याद रखना है, किसकी प्रॉपर्टी है, सारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देखो इसके अंदर अब कुछ अपन निकाल दो, न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, फर्स्ट वाला है, क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ ना, which is a bigger a coulomb of charge on an electron. How many electronic charge form 1 coulomb of charge? सिंपल सी बात क्या कर रहा है, how many of electrons, how many of electrons in 1 coulomb charge. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज हो, 1 कूलम्ब का चार्ज हो, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यही हमें बोल रहा है, ठीक है। कैसे निकालोगे, ठीक है, क्या लगाओगे, Q इज इक्वल्स टू n। क्या दिया है तुम्हें गिवन में, क्या है, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब। दूसरा E की वैल्यू तुम लोगों को पता है, क्या याद रखना है, ये वाली, ठीक है ना, 1 इतनी आ जाएगी। अब यहाँ से तुम अगर n का फॉर्मूला बदलोगे तो क्या आना चाहिए, Q/E आएगा, पक्की बात है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकालना है ना, तो इसने हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला है। अगर ये प्रोटॉन्स बोल देता तो प्रोटॉन्स के नंबर निकल के आ जाते हैं। बस अंदर ये होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा,
नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछ रहा था हाउ मच डेफिशिएंसी प्रेजेंट इन आइटम, मतलब डेफिशिएंसी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कम होगा तो भी तो चार्ज बनेगा। जैसे किसी का सिंपल सी बात करें, अपन ने कोई एटम लिया, कोई Ze हमारा एटम, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर 10 प्रोटॉन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 ही, कितना चार्ज आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होना चाहिए, 8 होंगे। डेफिशिएंसी कितने की है, डेफिशिएंसी मतलब कमी कितने की है, 2 की, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना आ रहा है, जो हमारा नेट चार्ज होता है वही डेफिशिएंसी, याद रखना उस चीज़ को, ठीक है। तो एन निकालोगे तो इसको लिखोगे 1, इसकी जगह क्या लिख दोगे, ये आएगा 90, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये भी गुलाम और ये भी यूनिट के चक्कर में करते हैं अपन, जब गुलाम से गुलाम कैंसल, नंबर की कोई यूनिट होती है क्या, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए देखो यहाँ पर यूनिट नहीं है। अब देखो 1/1.6 × 10⁻⁴, अगर ये नीचे माइनस का ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। इससे एक 4 कर ले अपन, कैरी ले लिया अपन, 18 बचा, डिवाइडेड बाय 1. इसको डिवाइड करो, इससे कितना आना चाहिए, क्या ये n पॉसिबल है बेटा, नहीं, थोड़ा देख के बताओ बेटा, क्या ये n पॉसिबल है, पॉसिबल है बेटा, क्या है ये माइनस में नहीं तो किया, 18 प्लस 18 मतलब 0 0 0 0 0, लास्ट टर्म क्या आएगी 0, 0 क्या इंटीजर नहीं होता है, होता है 10 100 1000 ये ना इंटीजर, इसमें भी लास्ट में क्या आने वाला है, 0 आने वाला, मतलब ये क्या है, इंटीजर, ठीक है। क्योंकि इसी से हिसाब से कल एक अपन ने क्वेश्चन भी करा था ना, वो क्वेश्चन क्या करा था अपन ने कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है सपोज कितना है 6.0 × 10⁻⁴, ये मान लिया अपन, ये क्या है उसके ऊपर चार्ज, ठीक है। सपोज एग्जांपल की तरह इसमें e की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, हम सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, सिंपल, पॉसिबल होगा या नहीं होगा। क्या करोगे तुम, सिंपल सा क्या निकाल के देखोगे, n निकाल के देखो, क्या निकाल के देखो, n निकालो जरा, कितना आना चाहिए 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनेगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही आना चाहिए, आ जाएगा ना पॉसिबल, 60 से 60 पूरा तरीके से एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा अपन गाइड कर देते हैं, -18, ठीक है, -18 करते हैं, -18 करेंगे तो क्या आना चाहिए बताओ, 6.0 × 10⁻⁻, कैंसल, कितना आएगा बेटा 60 × 10, ये नीचे माइनस था, ऊपर जाके प्लस अपॉन 1 पॉइंट, करो इसको 60 डिवाइडेड बाय 1 ये हटा दो 600 डिवाइड करके देखो क्या आना चाहिए, करके देखो 60 कितने टाइम्स करोगे, 16 3 ये आएगा, फिर 16 का टेबल करो, पढ़ो कहाँ तक, 66 या 96 और फिर 16 7 था 112, ये बच रहा है ना, ठीक है। अब देखो इसके बाद एलिमिनेट होगा क्या, यहाँ देखो क्या लग गया, यहाँ पे क्या आएगा 5 बार में जा रहा है, पर यहाँ n की वैल्यू क्या गई बेटा, क्या ये पॉसिबल है, बिकॉज ये क्वांटाइजेशन के प्रिंसिपल को ओबे नहीं करती, तो इसलिए ये चीज हमें क्या रखना है, याद रखना है, या क्वेश्चन किस टाइप का देंगे, यही बोलेगा डायरेक्ट बेटा, दिस चार्ज इज पॉसिबल और नॉट, अ बॉडी कंटेन समथिंग ऑफ चार्ज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, एंड वो क्या बोल देगा, फिर बाद में बोलेगा एक्सप्लेन कि व्हाई दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल, बिकॉज n की वैल्यू क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, ये हमारा किसको फॉलो नहीं करता, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है इसके अंदर, है ना, लिख लो इसको, पॉज नहीं होता आईफोन में, क्या हेलो मेरे क्वालिटी है आईफोन, चलो बंद कर देते हैं, चल